अध्याय 3 श्लोक 5 भागवत गीता। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठय कर्म कृत् कारतेय अवश्य कर्मा सर्वः प्रकृतिजय गुणैः। अनुवाद। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता है। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण तन मन तथा बुद्धि से की जाने वाली सभी क्रियाओं को कर्म मानते हैं। अतः वे अर्जुन से कह रहे थे कि पूर्ण निष्क्रियता एक क्षण के लिए भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यदि मनुष्य बैठ भी जाए तो भी वह क्रिया कर रहा होता है। यदि मनुष्य लेट भी जाए तो भी वह एक क्रिया है, तथा यदि मनुष्य सो भी जाए तब भी वह मन में सपने देखने लगता है, यह भी एक कर्म है। इस कारण श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के लिए निष्क्रियता तक पहुंचना एक असंभव स्थिति है, क्योंकि मनुष्य का जो भौतिक शरीर, मन, बुद्धि का जो प्रकृति द्वारा निर्मित तंत्र है, वह 3 गुणों सत्व, रजस तथा तमस के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होता है। यह नियम सृष्टि के सभी प्राणियों पर लागू होता है। पशु पक्षी भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। इस कारण सबकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। मनुष्य बुद्धि से युक्त होने के कारण अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन वह जो चुनते हैं वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चुनते हैं। इस कारण जब आध्यात्मिक साधक कर्मयोग का पालन करते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप समाप्त होने लगते हैं तथा वे तीनों गुणों और प्रकृति पर महारत प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण मन शुद्ध हो जाता है तथा मनुष्य सांख्य योग के योग हो जाता है। इस कारण योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे थे कि पहले सांख्य के मार्ग पर बढ़ना केवल एक छलावा, एक ढोंग है।